एक ज़मीन हमारे फादर ने, रमन लाल जी एडवोकेट थे और उन्होंने ख़रीद की थी। आज लगभग 51 वर्ष के पश्चात उस पर कभी कोई नहीं आया और आज ये लोग क्यों आ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागौड़ा लाइव न्यूज़। डूंगरपुर जिले के सागौड़ा नगर पालिका अंतर्गत इन दिनों जैसा कि आपने देखा होगा, राजनीतिक सियासत भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल रनौली द्वारा गलियागोड़ मोड़ पर एक निर्माण को लेकर ज़बरदस्त गरमाई हुई है और उसी को लेकर आज यहाँ पर कुछ नई बातें, कुछ नए राज खोलने जा रहे हैं एडवोकेट अशोक कंसारा। सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत सागौड़ा लाइव न्यूज़ पर। तो आपका भी धन्यवाद जी। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये जो पूरा मुद्दा है, ये जिस तरह से पिछले दिनों काफ़ी चर्चा का विषय बन रहा है, सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया, जहाँ कहीं पे भी देखो यही छाया हुआ है, तो क्या है ये पूरा मामला, थोड़ा इसके बारे में बताएं। सब ये सांसेरा तालाब के पास गलियाकोट मोड़ है, वहाँ पर 1974 में एक ज़मीन हमारे फादर ने, रमन लाल जी एडवोकेट थे और उन्होंने ख़रीद की थी। आज लगभग 51 वर्ष हो गए उस ज़मीन खरीदे हुए। 51 वर्ष के पश्चात उस पर कभी कोई नहीं आया और आज ये लोग क्यों आ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। और कभी किसी का, कोई आदिवासी का कब्जा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वहाँ पर हमारा कब्जा था। और आज हमने ज़मीन, ये नीलेश कलाल और हसमुख कलाल को हमने इसको सेल आउट कर दिया है जरिए रजिस्ट्री, और रजिस्ट्री करने के बाद भी उनका कब्जा है और उन्होंने वहाँ मंजूरी लेकर के कोई निर्माण कर रहे हैं, तो उनमें किसी को दूसरों को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1975 से ये ज़मीन आपकी थी, आपकी रजिस्ट्री थी इसकी? बिल्कुल रजिस्ट्री है, 1974 से है रजिस्ट्री। और उसके पहले ये ज़मीन ईसा कासम जो थे, हमारे पिताजी के अजीज थे, बहुत ही नेक इंसान थे, और उन्होंने वो ज़मीन हमारे फादर को चाह कर दी थी। और वो चाह कर देने के बाद में उन्होंने कुगा से ली थी ये ज़मीन। और कुगा कौन है सर? कुगा कोई आदिवासी थी, उसकी ज़मीन थी, खंडर मकान था जी। वो अभी अभी गिरा है। और उसके बाद में वो ईसा कासम ने लिए और ईसा कासम ने हमको दिए और हमने इनको दिए। अच्छा, आपने फिर वहाँ से खरीदी थी और आपने ये जो ज़मीन है 2023 में ना, 2023 की बात नहीं है। कब? अभी 2021 में हमने उसको 2021 में सेल आउट की है। हाँ जी। जो जिला अध्यक्ष अशोक पटेल रनौली और उनके पुत्र हैं, उनके पुत्रों को। जी जी। तो जिस तरह से ये विवाद जो सामने आ रहा है, यहाँ पर कई लोग ऐसे जो दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है, ये ज़मीन हमारी है। जैसा कि आपने पिछला हमारा एक खबर में देखा भी होगा कि एक पंचाल हैं, वो भी दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है। नहीं, वो पंचाल मैंने कल उनसे पूछा था, कल पंचाल से भी, तो उन्होंने कहा हमारे तो उस ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है, हमारे तो पीछे वाली ज़मीन जो कास्ट की ज़मीन है उनसे लेना देना, हमारे तो ये आपकी ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है। वो कहा मेरे को पंचाल। हाँ बिल्कुल। हाँ। उनका कहना है कि जो पीछे जो ज़मीन है, कास्ट की ज़मीन है, उस ज़मीन पर हमारा जन्म हुआ था, यूँ कहा था उन्होंने। इस ज़मीन से हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा तो साइड से रास्ता, वहाँ से आना जाना होता है। तो आपने जो ज़मीन बेची है, वो जो अशोक जी पटेल रनौली और उनके सुपुत्रों को जो बेची है, वो उसका जो रकबा नंबर है वो कुछ आपको ध्यान है? वहाँ तो रकबा नंबर, ये तो आबादी ज़मीन है। पहले ज़माने में क्या है, पहले वर्षों पूर्व उस रजिस्ट्री होती थी, उसमें कहीं रकबा या खसरा नंबर नहीं लिखा जाता था, सिर्फ आबादी ज़मीन यूँ होता था पुरानी जो रजिस्ट्रियाँ उसमें। ये तो ज़बरदस्ती सिर्फ माहौल मतलब गंदा करने के लिए और इनको बदनाम करने के लिए ये जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के, और जो उनको बदनाम करने के लिए ये साजिश रची। ये जो लोग मौके पर आ रहे हैं, उनका कोई लेना देना इस ज़मीन से नहीं है, न कोई आदिवासी की ज़मीन है और आदिवासी की ज़मीन पर कोई निर्माण कर रहे हैं, ये गलत बात है। मतलब कुल मिलाकर आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो ज़मीन भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल रनौली और उनके सुपुत्रों को बेची गई है, वो आपके द्वारा बेची गई है? बिल्कुल मेरे द्वारा बेची गई है और मेरे स्वामित्व की थी और मैंने अपना स्वामित्व उनको दे दिया। जी जी। तो जिस तरह से अभी चंद्रकांत, जैसा कि आपने नाम सुना, मकवाना जो आरोप लगा रहे हैं कि इस ज़मीन पर हमारा मालिकाना हक था और इस ज़मीन को इन्होंने धोखे से रजिस्ट्री करवा ली है, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। ये तो गलत, सरासर गलत है। चंद्रकांत को तो मैं नहीं जानता हूँ
और ये अभी मैंने अभी नाम सुना है उसका न्यूज़ चैनलों से। ये चंद्रकांत कभी उस ज़मीन पर मैंने देखा भी नहीं है, न इसको मैं जानता हूँ जी। और ना इसकी कोई ज़मीन है वहाँ पर। हमारी ज़मीन है, हमारा कब्जा है। और हमारे फादर ने 1985 या 87 में, सन 87 में परकोटा निर्माण किया है। एक हुक्का भाई पटेल मकवाना करके है हमारे मकान के पास में, उसको ठेका दिया था और उन्होंने उस बाउंड्री को निर्माण किया और मेरी जानकारी में और मेरे निगरानी में वो बाउंड्री बनी है। जी जी। तो आज एक और नया मामला खुलकर जो सामने आया है उसमें ये स्पष्ट नज़र आता है कि जो जिलाध्यक्ष भाजपा के अशोक पटेल रनौली और उनके सुपुत्र ने जो वहाँ पर निर्माण कार्य शुरू किया है और इसको लेकर जो विवाद हुआ है उसको, उस ज़मीन को कहाँ से खरीदा गया था, जैसा कि अशोक जी एडवोकेट सर जो हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने ये ज़मीन बेची है। तो एक और नया खुलासा यहाँ पर एक होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसको देखते हुए जिस तरह से राजनीतिक सियासत गरमाई हुई है और जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि राजनीतिक जो तरीका अपना गया है उनको बदनाम करने की कोशिश की गई है, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन को जांच का विषय है। हालांकि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ज़मीन आपसे खरीदी गई है, तो जांच में ये भी स्पष्ट होगा कि ये ज़मीन वास्तव में आपसे खरीदी गई है। तो इस तरह से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से जितेंद्र सिंह चौहान की स्पेशल रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।